हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन में ही आज का जो टॉपिक है गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हाई स्कूल कक्षा 10 की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाती है। आप हमारे चैनल से जुड़ करके मैथ, साइंस, हाई स्कूल का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है गोली दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, यानी कि दोस्तों गोली दर्पण क्या होता है, आइए समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। यानी दोस्तों, कांच का जो खोखला गोला होगा उसका एक भाग को हम काट करके निकाल देंगे तो उससे जो प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है गोली दर्पण कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कांच का कोई खोखला गोला है, इसका कुछ भाग यहाँ से भाग हम दिखाए हैं, गाढ़ा करके दिखाया गया है, यहाँ से कुछ भाग हम काट करके निकाल देते हैं तो इसी को कहा जाता है गोलीय दर्पण कहा जाता है। आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। और तथा किसी गोले का पृष्ठ जो होता है उसको गोलीय पृष्ठ कहा जाता है। यानी किसी भी गोले का अगर पृष्ठ हम ले लेंगे उसको क्या कहेंगे, गोलीय पृष्ठ। चाहे यहाँ से हम काट करके ले लेते तो इस पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहेंगे, चाहे यहाँ से काट करके निकाल दे तो इसको भी गोलीय पृष्ठ कहा जाएगा। तो दोस्तों, कन्फर्म हो चुका होगा गोली दर्पण क्या होता है। किसी खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है जिसे गोली दर्पण कहते हैं, तथा गोली दर्पण के जो तल होता है यानी कि पृष्ठ होता है उसी को गोलीय पृष्ठ कहा जाता है। और दोस्तों, गोलीय पृष्ठ के यानी खोखले गोले के दो गोलीय पृष्ठ होता है। कौन कौन से? एक होता है दबा हुआ पृष्ठ होता है जिसे कहा जाता है अवतल पृष्ठ, और एक उभरा हुआ तल होता है। यानी कि किसी भी खोखले गोले का दो पृष्ठ होता है। यानी दोस्तों, ये जो उभरा हुआ तल है इसको क्या कहेंगे, उभरा हुआ तल। उभरा हुआ तल है या उभरा हुआ, इसको पृष्ठ कह सकते हो, उभरा हुआ पृष्ठ, इसी को कहा जाता है उत्तल। और ये दोस्तों आपका अंदर वाला जो भाग है दबा हुआ पृष्ठ है, यानी कि दबा हुआ पृष्ठ, इसी को कहा जाता है अवतल। यानी दोस्तों, किसी खोखले गोले के जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसी को उत्तल कहा जाता है, और किसी खोखले गोले के जो दबा हुआ पृष्ठ होता है उसी को अवतल कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं गोली दर्पण के प्रकार। दोस्तों, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण जिसे कनकेव मिरर कहा जाता है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। यदि गोली दर्पण पर पालिश इस प्रकार की जाए कि अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यानी दोस्तों, कोई गोलीय खंड होगा उस पर पालिश इस प्रकार हम करें कि उसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। जैसे मान लेते हैं यही आपका खोखला गोला था, इसी पार्ट को हम अलग किए हैं, यानी कि इसी पार्ट को अलग करके यहाँ पर हम दिखाए हैं, इसी पार्ट को यहाँ पर दिखाए हैं। तो इसके दबे हुए भाग पर, यानी कि दोस्तों इसके दबे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। तो दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, इसके उभरे हुए भाग पर हम क्या कर देंगे, पालिश कर देंगे। यानी दोस्तों, उभरे हुए भाग पर क्या किया गया है, पालिश किया गया है। जब पालिश कर देंगे तो यहाँ से जब प्रकाश पड़ेगा तो उधर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह पालिश किए हुए भाग से प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है इसके दबे हुए भाग से हो रहा है। तो इस प्रकार जो बना दर्पण होगा उसी को अवतल दर्पण कहेंगे। और सेम इसका विपरीत प्रोसेस है, इसी को काट करके पलट देंगे और इसके दबे हुए भाग पर क्या कर देंगे, पालिश कर देंगे। यानी कि दबे हुए भाग पर पालिश किया जाएगा। तो दबे हुए भाग पर पालिश करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं दबे हुए पृष्ठ। जब दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कर देंगे तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा इसके उठे हुए भाग से होगा, यानी कि उठे हुए भाग से होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यही पे लिखा गया है दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है, यदि गोलीय
खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और सेम यदि गोलीय पृष्ठ के पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका भी परिभाषा हम लिख सकते हैं, यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आप पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती है। दोस्तों गोली दर्पण से संबंधित इस परिभाषाओं को आपको पता होना चाहिए, तभी इसके आगे वाले पार्ट को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों आइए कौन कौन सी परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जिसे पोल कहा जाता है, यह भी पता होना चाहिए। वक्रता केंद्र जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, यह भी पता होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, यह भी पता होना चाहिए। और मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और साथ ही साथ मुख्य फोकस या फोकस भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि डायग्राम में हम बना चुके हैं, दो दर्पण होता है। गोली दर्पण का दो प्रकार होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों अवतल दर्पण हम लोग देख चुके हैं कि यदि किसी गोली पृष्ठ के पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तथा यदि किसी गोली पृष्ठ पर पालिश इस प्रकार की जाए इसी उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब आइए समझते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दोस्तों चाहे हम अवतल दर्पण लेंगे चाहे उत्तल दर्पण लेंगे, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। यानी कि दोस्तों जो ध्रुव होता है, किसी गोली पृष्ठ का जो परावर्तक तल होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को ध्रुव कहा जाता है। यानी दोस्तों किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल, यही होगा आपका परावर्तक तल, इसी के मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को कहा जाता है दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और दूसरा है, इसको भी हम नोट करते चलते हैं, यानी कि गोलीय पृष्ठ के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दोस्तों याद रखिए दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दोस्तों इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब होता है पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव, P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। किसी गोली पृष्ठ के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव या पोल कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा है दोस्तों वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो दोस्तों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी गोली दर्पण के, यानी गोली दर्पण कहाँ से प्राप्त होता है, खोखले गोले से। तो खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी को कहा जाता है वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दोस्तों जो क्या होता है, किसी खोखले गोले का जो गोलीय पृष्ठ होता है उसकी जो केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ से हम इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं, खोखले गोले के, किसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी किसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको C से प्रदर्शित किया जाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं।
इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण होगा, खोखले गोले से ही प्राप्त किया जाता है। उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी को कहा जाता है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसी को C पॉइंट दिखाया गया है, यहाँ भी C पॉइंट दिखाया गया है, इसी को कहा जाता है वक्रता केंद्र। और तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या क्या होता है। दोस्तों वक्रता केंद्र हम देख चुके हैं। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो दोस्तों किसी खोखले गोले का केंद्र और उसके ध्रुव के बीच का, यानी कि दोस्तों किसी खोखले गोले का जो केंद्र था जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे, उसके बीच और उसके ध्रुव के बीच, यानी कि दोस्तों किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो इसको भी हम परिभाषा में लिख सकते हैं, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोस्तों जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है दर्पण का। यह भी पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। और तीसरा है मुख्य अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। दोस्तों मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, जैसे ध्रुव हो गया P यहाँ पर और वक्रता केंद्र ये जो रेखा जा रही है, इसी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसी रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। यानी कि दोस्तों वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा या जाने वाली अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। और किसी भी दर्पण के लिए, चाहे अवतल दर्पण की बात की जाए चाहे उत्तल दर्पण की बात की जाए, दोनों दर्पणों के लिए जो मुख्य अक्ष होगा एक ही होता है। यानी कि दोस्तों वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से होकर जाने वाली जो रेखा होगी या अक्ष होगा उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दोस्तों दर्पण का जो ध्रुव होता है, किसी गोलीय पृष्ठ के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसी को दर्पण का ध्रुव या पोल कहा जाता है। और दूसरा हम लोगों ने देखा वक्रता केंद्र। दोस्तों किसी खोखले गोले का जो मध्य बिंदु होता है या केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और चौथा हम लोगों ने देखा कि मुख्य अक्ष क्या होता है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो दोस्तों किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने गोली दर्पण और उसके प्रकार और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाओं को इस वीडियो में स्टडी किए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से आसानी से वे अपने बोर्ड की तैयारी कर सके और 100% मार्क्स को प्राप्त कर सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।